माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरागमचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा केशव राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता, बहुत सुंदर कीर्तन किया। दंडवत हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत इंद्रता माता जी। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन करने के लिए। अजय प्रभु को बहुत ही सुंदर विग्रहों का दर्शन कराते रहते हैं, हम प्रभु के बहुत आभारी हैं। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, पाठ में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम याद करें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण भगवान गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा है कि चलते हम लोग श्रीमद् भागवतम की आपस में मिलकर चर्चा अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हम लोग कैंटो 3 के हम लोगों ने 13 अध्याय कल कंप्लीट कर चुके। 13वां अध्याय हमने कल कंप्लीट किया। आज हम लोग 14वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है संध्या समय दीति का गर्भ धारण। उसके पहले हमने जो 13 अध्याय कंप्लीट किए उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। प्रथम अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भक्तों के बारे में, वृंदावन की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वार की लीलाओं के बारे में। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। ये किसके लिए? उद्धव जी के लिए, जिनको भगवान का स्मरण होता है जब विदुर जी प्रश्न करते हैं और उद्धव जी उनका एक एक कर करके उत्तर देते हैं। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीला, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को वृंदावन की लीलाओं के बताने के बाद में, जिसके अंदर में हमने शिशुपाल, पुतना और वृंदावन के वासियों के ऊपर में देवकी के ऊपर में उग्रसेन, जिन जिन पर अलग अलग भक्तों पर कैसे कृपा की। अब वो वृंदावन के बाहर की लीला जो कि कंस के वध से लेकर, मथुरा में जब भगवान कंस से वध से लेकर भगवान द्वारका तक जाकर करके कुरुक्षेत्र का जब समाप्त हो जाता है तो भगवान कहाँ चले जाते हैं? द्वारका चले जाते हैं और वहां पर वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और वहां बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और जब सारी उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो सारे यदुओं को इस भौतिक जगत से पलायन करवा देते हैं। और उसके बाद में वो सरस्वती नदी के तट पर पहुंचते हैं। तो अध्याय 4 शुरू होता है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। और वहां पर उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनको देखकर प्रसन्न हुए थे और कितनी बड़ी भगवान की कृपा हुई थी। और कहते हैं कि हे उद्धव, मैंने जो चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को बताई थी, अर्जुन को मैंने भगवत गीता को उससे भी उच्च कोटि का, उससे भी ऊंचा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करूंगा और वो तुम बद्रिका आश्रम में जाकर के ऋषि मुनियों को देना। यहाँ पर समाप्त करते हैं वे उद्धव जी अपना विदुर जी से वार्ता। और विदुर जी कहते हैं कि मुझे आपने जो कृष्ण भगवान से दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, सुना है, वो मुझे दीजिए। तो उद्धव जी कहते हैं कि ये कृपा करके आप हरिद्वार चले जाइए, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ स्वयं मैत्रेय मुनि विराजमान है, उनसे आप ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और मुझे जो भगवान ने आदेश दिया है बद्रिकाश्रम जाकर करके ऋषि मुनियों को प्रचार करना, वो मैं वहां बद्रिकाश्रम जाता हूँ। और वही उद्धव जी का क्या भगवान ने कहा था, वहां जाने के बाद फिर तुम्हें इस धाम में आना नहीं पड़ेगा, ये इस भौतिक जगत में तुम्हारा अंतिम शरीर है। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने उद्धव जी को कही थी। उसके बाद में विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में जाते हैं। अध्याय 5 शुरू होता है। शीर्षक है विदुर जी के मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसके अंदर में विदुर जी सर्वप्रथम प्रश्न करते हैं बद्ध जीवों के लिए कि बद्ध जीव को वास्तविक सुख किसमें मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, भ्रमवश, माया के 3 गुणों के प्रभाव में आकर जीव असत्य चीज में सुख की खोज करता है जो उसे मिलता नहीं है। और जिस प्रकार रेगिस्तान में बालू को दूर से देखते हैं तो लगता है वहां जल है, लेकिन वहां जल नहीं होता है, वही हालत हम बद्ध जीवों की इस भौतिक जगत में है। पूरा प्रयास लगा देते हैं कि कुछ सुख खोजने के, लेकिन भौतिक चीज में कभी सुख नहीं मिलता है, न मिलेगा। भौतिक सुख तो केवल, दिव्य सुख तो केवल भगवान की भक्ति, भक्तों के संग करने से और भगवान की कृपा मिलने से ही होती है। और उसके बाद में विदुर जी प्रश्न करते हैं सृष्टि के बारे में। मैत्रेय मुनि जवाब देते हैं। जवाब देने से पहले विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं और फिर उसके बाद में
23 एलिमेंट किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई, जिसका सेम वन हमने कैंटो 2 के 5वें और 6ठे अध्याय में पढ़ा है। सेम चीज का जवाब यहाँ वो देते हैं कि किस प्रकार 23 एलिमेंट्स की उत्पत्ति हुई। हमको सबने डिटेल में बहुत अच्छे से किया, प्रभु ने अजयपुर ने चार्ट भी हम लोगों को शेयर किया है। और आशा करता हूँ किसी भी भक्त को अब सर्ग के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और विसर्ग के बारे में अभी हम लोग कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, पूरा सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए कि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं। जिसको भी कंफ्यूजन है तुरंत पूछें। तो उसके बाद में 23 तत्वों के एलिमेंट के बारे में ब्रह्मा जी भगवान जो सेंस देवताओं की जो स्तुति है, भगवान बहुत ही सुंदर स्तुति है, जो कि दिव्य ज्ञान है बहुत, कि भगवान की कृपा, भगवान जो कुछ भी करते हैं सृष्टि करने का, उसमें देखिए दो चीज ध्यान है। भगवान ने सृष्टि कर दिया, उसके बाद हम सोचते हैं सृष्टि करने के बाद उसके संचालन में भगवान की कृपा की दरकार है। आज भी ये भौतिक जगत जो चल रहा है, एक एक पर बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता नहीं सकता, हमने पढ़ा। बिना भगवान की जगह कोई अस्तित्व नहीं कोई चीज का, और कोई चीज चल नहीं सकती, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती है। ये देवता इसलिए कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि दीजिए, डायरेक्शन दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, जिससे कि हम लोग आपके आदेश का पालन करें, जिसके लिए आपने ये सृष्टि की है। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान अपनी विभस्त शक्ति, जिसको काल शक्ति या बहिरंग शक्ति कह सकते हैं, भेजते हैं। 23 एलिमेंट अमलगमेट होते हैं, आपस में मिल करके कोऑपरेट कर करके विश्व रूप की सृष्टि होती है। तीनों भुवनों के बारे में, तीनों लोकों के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में 14 भुवनों का वर्णन होता है। और यहाँ पर मैत्र मुनि कहते हैं कि ये मैंने तुम्हें सर्ग के बारे में बताया, और ये जो विराट रूप की जो सृष्टि है ये साधारण नहीं है। हम बद्धजीव इसके माप नहीं कर सकते, हमारी सोच के बाहर है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब सर्ग के बारे में खत्म होने के बाद में विसर्ग की बात आती है, लेकिन उसके बीच में विदुर जी मैत्र मुनि से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बीच बीच में हमेशा तत्व ज्ञान देते हैं। बहुत पूरे भागवतम ये चीज आएगा, प्रभुपाद जी हमेशा लीला के बारे में बताते हुए, अपने बारे में बताते हुए, भौतिक जगत के बारे में बताते हुए, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हुए तत्व ज्ञान, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसके पीछे क्या शिक्षा छिपी हुई है, ये हमेशा प्रभुपाद जी भगवान बीच में देते रहते हैं हमें। तो 7वें अध्याय में ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में बताते हैं कि ईश्वर शक्तिमान है और हम सब भगवान की शक्ति है। भौतिक जगत भगवान की शक्ति का प्रकृति है, जो कि बहिरंगा शक्ति से है। हम जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, हम भगवान की पराशक्ति, हम भगवान की परा प्रकृति है। दोनों ही सच्चिदानंद, जीव पूरा सच्चिदानंद है, यस, और भगवान भी सच्चे, यस राइट, दोनों सच्चिदानंद। दोनों ही भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान तो होते नहीं है क्योंकि स्वयं शक्तिमान, और जीव भी नहीं होता, लेकिन जीव भ्रमित होने के कारण लगता है कि वो बंध गया है। उसके बाद में और बहुत सारे प्रश्न करते हैं विदुर जी, ब्रह्मा जी के बारे में, उनके मनुओं के बारे में, उनके पुत्र के बारे में, और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात कह करके 7वां अध्याय समाप्त करते हैं कि ये जो सारे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये भगवान और भगवान के भक्तों से जुड़े हैं, और इसको बद्ध जीवों का कल्याण होता है, क्योंकि केवल भगवान से संबंधित बातें करने से, सुनने से ही हमारा कल्याण। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं किस प्रकार गंधोत्कचाय विष्णु ब्रह्मा जी का प्राकट्य करते हैं, और किस प्रकार ब्रह्मा जी प्रकट जब उनका होता है तो वह भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करने से भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, और भगवान के रूप का दर्शन, भगवान के पीताम्बर का दर्शन, भगवान के मुटकुट का बहुत सुंदर दर्शन। अब 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि शक्ति के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति, किसको, भगवान को स्तुति करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल स्तुति है कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में जानने हैं वो केवल भगवान के बारे में जाना, भगवान के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। हमारा भगवान से क्या संबंध है उसकी इंक्वायरी करें, बाकी सारी इंक्वायरी करना व्यर्थ है। और भगवान से ही सारे अवतार आते हैं, और भगवान का साकार रूप है भगवान ऐसे। और इसके अलावा बहुत सारी इंक्वायरी करने के बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं मुझ पर कृपा कीजिए कि ये सृष्टि करते समय मैं, क्योंकि रजोगुण से क्या होता है, सृष्टि का कार्य होता है,
तमोगुण से विनाश का कार्य होता है और सतोगुण से क्या होता है, पालन का कार्य। तो मैं सृष्टि का कार्य करने जा रहा हूँ, रजोगुण मुझे कभी प्रभावित न कर दे, मैं अपने को सृष्टा नहीं मानता, सृष्टा नहीं मान। भगवान तुरंत कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम जो चाहते हो वो ऑलरेडी मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ, तुम्हें भय करने की दरकार नहीं है। रजोगुण तुम्हारे पास फटक तक नहीं पड़ पाएगा और तुम, मैं सर्व कारण कारण हूं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 90 था कि लास्ट में भगवान कहते हैं सर्व कारण कारण मैं हूं और तुम मेरे प्रथम जीव हो, तुम सृष्टि करो, मेरी तुम्हारे पर सदैव कृपा बनी रहेगी तो तुम भ्रमित नहीं हो। ये कह करके अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि ऑलरेडी जो भगवान ने सारे अरेंजमेंट कर चुके हैं, ब्रह्मा जी किस प्रकार जीवों को, जो भगवान ने 3 लोक 14 भुवन बनाया, उसमें किस प्रकार उनके कर्म और स्वभाव को उनको अर्पित किया और उन्हें ब्रह्मा जी की जो विसर्ग के बारे में बताया, जिसको हम लोग वैकृत प्रकृति वैकृत सृष्टि कहते हैं और प्राकृतिक सृष्टि किसको कहते हैं, सर्ग को कहते हैं, जो कि महाविष्णु करते हैं। और सेकेंडरी सृष्टि जिसको विसर्ग है, जिसके अंदर में पेड़ पौधे अलग अलग तरह के, फिर जानवर, फिर मनुष्य और देवताओं के बारे में हमने अलग अलग डिटेल में पढ़ा है। और उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 11वें अध्याय में, जिसके अंदर में परमाणु से काल की गणना, जिसके अंदर में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा कि समय का विभाग, डिवीजन ऑफ टाइम, युगों के बारे में, मनुओं के बारे में, कल्प के बारे में, और उसके बाद में बताया कि ब्रह्मा जी की जो आयु होती है 1000 चतुर्युग, एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन 1000 चतुर्युग को होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ब्रह्मा जी की टोटल आयु होती है। और वो सारी आयु भगवान की जो आयु है उसके एक सेकंड से भी कम होती है। और उसके बाद में हम लोगों ने समरी में बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड का जो अलग अलग जो साइज है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अलग अलग जितना भी साइज होता है पढ़ा। ये 4 लाख साइज, 4 अरब मील तक के व्यास में ये फैला हुआ है। असंख्य ब्रह्मांड है, केवल एक ब्रह्मांड नहीं है। और ब्रह्मांड को आवृत करने के लिए अलग जो तत्व है जो हमने पढ़ा, पृथ्वी अग्नि जल वायु है, ये सब इनकी जो परत के बारे में कहा, पहली परत दूसरी परत और पहली परत से 10 गुनी होती है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, कुमार तथा अन्यों की सृष्टि, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि करना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम वो अविद्या को उत्पन्न करते हैं, जो कि 5 है, तमह मोह महामोह तमिश्रम और अंध तमीश्वर। उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रथम चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं, जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। वो सृष्टि, इस पर ब्रह्मा जी नाराज होते हैं, क्रोध के चलते उनकी भौहों से रुद्र उत्पन्न होता है और रुद्र का एक्सपांसन 11 एक्सपांसन होता है, उनकी 11 पत्नी है। उनके स्थान के बारे में हमने पढ़ा था बहुत सुंदर ढंग से कि कहाँ कहाँ ये क्रोध को स्थापित, सबको याद है ना, याद रखेंगे। हृदय में, इंद्रिया में, प्राणवायु में, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तपस्या, बीच बीच में इसको रिपीट करते रहेंगे किस प्रकार क्रोध रहता है हर चीज के अंदर में रुद्र। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब रुद्र को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए कहा तो उन्होंने ध्वंस करना, उत्पात करना शुरू कर दिया। उनको ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा कि तुम लोग अब तपस्या करो। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, 9 ऋषि और 1 नारद जी को। और उसके बाद में वाक जो उनकी पुत्री है उनके प्रति किस तरह भ्रमित होते हैं और वो लज्जित होकर के उस चेतना को त्याग करके फिर पुनः सात्विक चेतना को धारण करके वेदों की उत्पत्ति, अलग अलग वेद के बारे में हमने पढ़ा। और अंत में जब वो देखते हैं कि केवल इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सृष्टि को बढ़ाना है, तो अंत में उन्होंने एक कपल को उत्पन्न किया। याद रखेंगे, कपल को उत्पन्न किया है, भाई बहन नहीं, कपल को उत्पन्न किया है, जो कि स्वयंभू मनु और सतरूपा रहते हैं, जिनके 5 संतानें होती हैं। प्रथम 2 पुत्र 3 पुत्रियां, प्रियवत उत्तानपाद पुत्र हुए और पुत्री हुई आकुति, देहुति और प्रसूति। तीनों बड़े महान आचार्यों से, ऋषियों से उनका ब्याह होता है। आकृति का रुचि से, देहुति का कर्दम मुनि से और प्रसूति का दक्ष से। और अंत में उसके बाद हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बराह भगवान का
अवतार। बहुत ही सुंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रथम किस प्रकार के विदुर जी बड़ी उत्साह के संग, रुचि के संग मैत्रेय मुनि से इंक्वायरी करते हैं, जिसमें हमको, और उसके बाद में हमने पढ़ा मनु और ब्रह्मा के बीच में वार्ता। मनु कहते हैं मुझे क्या, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने मेरी बात मान ली। मनु भी कहते हैं आप जो आदेश देंगे हम पूरा करेंगे, लेकिन आपने जो हमें सृष्टि करने के लिए कहा है, लेकिन जमीन तो है, भूमि तो है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी तुम चिंतित हो जाते हैं और जब चिंतन करते रहते हैं तो उनकी नासिका से बराह भगवान का अवतार होता है, जो अंगूठे के समान है। बहुत डिटेल में पढ़ा किस प्रकार वो बड़े हो जाते हैं और किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और फिर उसके बाद में तुरंत हम लोगों ने जो वराह अवतार है, वो श्वेत वराह अवतार था, जो स्वयंभू मनु के काल में, अर्थात प्रथम जो स्वयंभू ब्रह्मा जी का जो प्रथम जो मनु है वो कौन है, स्वयंभू मनु है। और उन्हीं के काल में ये वराह अवतार हुआ, जिनको श्वेत वराह कहते हैं। और चूंकि उसके बाद में भी हमने नील भरा, जिसको रक्त भरा भी कहते हैं, कि किस प्रकार उन्होंने भी पृथ्वी का उद्धार किया, प्लस उन्होंने क्या किया, हिरण्याक्ष का वध किया था। उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में 34 श्लोक से लेकर 35 श्लोक तक में बहुत ही पावर, किस प्रकार ऋषियों ने बराह भगवान की प्रार्थना की, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। आप समस्त वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं, आपके रोम से लाखों सारे सागर समाये हुए हैं, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य। अलग अलग बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। कल हम भी प्रार्थना और 2-3 सुने थे, जो कि लास्ट के 2-3 जो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षाप्रद है, क्योंकि हमने कल पढ़ा, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ऋषि कहते हैं हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। पृथ्वी में आपने शक्ति, जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरण्य काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, बद्ध जी उस जन्मभूमि के प्रति भक्ति भाव से पूरित रहते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं, किंतु वे अपने पिता को नहीं जानते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माता संतान उत्पन्न करने में स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह भौतिक प्रकृति तब तक जीवित प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक वह परम पिता परमेश्वर के संपर्क में न आए। फिर कहते हैं, हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा सत्लोक जैसे अति पवित्र लोकों में वास करते हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से जो जल हमारे ऊपर छिड़का है, उससे द्वारा हम पूर्ण रूप से शुद्ध बन गए। इसका मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कहा, क्या कहा कि जन तप लोक के निवासी संसार के सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति, किंतु है कहाँ वो, है तो भौतिक जगत में ही है, क्योंकि भौतिक जगत में अतएव उनमें अनेक अशुद्धियां होती है। भौतिक जगत का मतलब अगर कोई कह दे कि इवन सत्य लोक तक, ब्रह्म लोक तक वो सतोगुणी है, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि गंगा का जल जिससे कि जहां भगवान की कृपा हो जाती है, टच हो जाता है, तो वो तब शुद्ध, रियल शुद्धि आती है। कहते हैं जैसे गंगा का जल भी भगवान के अंगूठे से निकला है और वो पवित्र हो गया, उसी प्रकार आपके शरीर के आपने बराह के रूप में जब आपका शरीर का जो जल है हमारे ऊपर पड़ा, तो हम लोग शुद्ध हो गए हैं, अर्थात भौतिक जगह पुण्य। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि आपके अद्भुत कार्य की सीमा नहीं है। जो व्यक्ति आपके कार्य की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय मती बना। ये एक और इम्पोर्टेंट हमने कल पढ़ा कि हमें कभी भी अपने भौतिक प्रयास से, अपनी बुद्धि से, अल्प बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, भगवान की कृपा की याचना करिए। जो भगवान अंतर्यामी है, जो कि अद्भुत कर्मणा है, उनके कर्म के ऊपर कभी भी हमें जानने का या इंक्वायरी करने की चेष्टा नहीं करनी, केवल उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। तो स्वतः ही भगवान अपने को उजागर करेंगे। जितना हमारी भक्ति की प्रगढ़ता होगी उतना ही भगवान हमें अपने को प्राकट्य करेंगे। दोनों लोग भौतिक आध्यात्मिक आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कल हमने पढ़ा था और उसमें लिखा था कि आध्यात्मिक जगत के वासी अपने को तथा आपको भुलाकर
कि आप भगवान है, आपकी प्रेमा भक्ति में लगे रहते। अर्थात जो वृंदावन के वासी हैं, जो गोलोक धाम में रहते हैं, वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में इतने दिव्य, इतना ज्यादा वो लिप्त रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। ये किसके द्वारा होता है? ये भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा। और उतना ही भौतिक जगत में जीव भगवान को भूल जाता है, अपने को मालिक समझ जाता है। ये कब होता है? ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि इस पर भगवान पृथ्वी को स्थापित कर करके वो अंतर्धान हो जाते हैं। और अंत में फलश्रुति हमने पढ़ा, 1 मिनट में हम लोग रिवीज करते हैं। जो व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ तथा वर्णी कथा को भक्ति भाव से सुनता है, 3 चीज पढ़ा हमने। शुभ है, भगवान की लीला को सुनना बहुत शुभ है, और वर्णी सुनने योग्य है, और जो सुनना है उसको भक्ति भाव से सुनना चाहिए और भक्ति भाव से सुनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हृदय में स्थित भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। रूपा जी कहते हैं भगवान को अलावा जो भी कथाएं होती है भौतिक तथा निम्न स्तर की होती है और शुभ नहीं होती है, ये प्रजल्प होता है। इस तरह की कथाओं में हमको इंटरेस्ट नहीं लेना है। फिर हमने पढ़ा जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं होता। ये बहुत बड़ा पावरफुल शिक्षा था। एक बार जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, अपने को समर्पित कर जाते हैं, तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो। लेकिन प्राप्ति किसके लिए है? भगवान कौन सी चीज देते हैं? दिव्य उपलब्धि क्या है? भगवान की भक्ति है। तो दिव्य उपलब्धि के द्वारा अर्थात उसके सामने अन्य प्रत्येक वस्तु तुच्छ है। तो भगवान की जो दिव्य भक्ति मिल जाती है उसके सामने पूरे ब्रह्मांड की जो भी चीज है वो तुच्छ है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति की प्रगति का भार स्वयं भगवान जो हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है अपने ऊपर लेते हैं और भक्त को डायरेक्टर अपने संरक्षण में रखते हैं। दूसरी तरफ जो सर्वोच्च भक्त नहीं है या छद्म भक्त है उस पर वो उतनी कृपा नहीं होती है। और लास्ट में हमने शेष किया 13 अध्याय ये कह कर करके कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, अर्थात ऐसा कौन जीव होगा जो इतने भगवान के बारे में सुनने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अगर वो नहीं करता है तो वो मनुष्य होकर के भी वो पशु के समान है। ये शिक्षा फलश्रुति हमें मिली और इस तरह अध्याय 13 समाप्त किया और आज हम लोग 14 अध्याय से शुरुआत करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 14 कैंटो 3 शीर्षक संध्या समय दीति का गर्भधारण। हम शुरू करते हैं। श्री शुकवाच निशम्य कोशारविणो उपवर्णिताम हरे कथाम कारण शुकर आत्मन पुनः स प्रपक्ष तम उद्यत अंजलि न च अति तृप्त विदुरो धृतव्रत। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी ने कहा महर्षि मैत्रेय से बढ़ा रूप के भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यकलाप के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे विदुर अभी भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज, तुष्ट अनुभव नहीं करेंगे। हमारी भक्ति में कितनी प्रोग्रेस हुई, हमारी चेतना में कितना परिवर्तन आया, हमारी चेतना में कितना शुद्धिकरण आया, हमको किसी से छिपाना नहीं है।
और यदि हमारे में रुचि नहीं आ रही है भगवान के नाम को सुनने में, समन करने में, स्मरण करने में, तो हमें भगवान के पास, भक्तों के पास में जाकर के रोना चाहिए, याचना करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब रोएंगे, याचना करेंगे, तो इतनी बड़ी कृपा मिलती है भगवान की, है, तुरंत भगवान कृपा करते हैं, भक्त कृपा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये विदुर जी कह रहे थे कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यम स्वयं यमराज हैं, 12 महाजनों में एक है, व्यासदेव के पुत्र है। सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भगवान का नाम गुण इतने दिव्य आनंद आता है कि हमको कभी तुष्टि हो ही नहीं सकते, बल्कि और इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। जितना सुनेंगे और इच्छा प्रगाढ़ इच्छा, हम कितना ही सुंदर चीज खा लें, कितनी सुंदर चीज देख ले, कितने चीज को भोग कर ले, ये गारंटी है भौतिक जगत में कोई यहाँ नहीं बोल सकते हम लोग कि नहीं तुष्टि नहीं होगी। कितनी सुंदर गाड़ी, कितना सुंदर पैसा, कोई भी तरह की अलग जगह में चले जाइए, स्वतः ही मुंह से निकल पड़ेगा, यार हम कई बार जा चुके, बोर हो चुके हैं, ये स्वतः ही मुंह से निकलता है। लेकिन हरिनाम का जप करने में कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है। विदुरवाच तेन एव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदित्यो हरिणाक्ष्यो हत इति अनुशुशुषम। श्री विदुर ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्यक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान वराह द्वारा मारा गया था। ये विदुर जी कह रहे हैं, किसको? मैत्रेय मुनि को। जैसे कि पहले कहा जा चुका, बराह अवतार 2 कल्पों में प्रकट था, स्वयंभू कल्प तथा चाक्षुष कल्प। चाक्षुष कल्प 6वां मनवंतर है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। पहला मनु है स्वयंभू मनु, उसके बाद में अलग अलग मनुओं का कैंटो 8 में शायद, हाँ उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और चाक्षु कल्प, क्योंकि दोनों का इसलिए वर्णन, दोनों कल्प में वराह भगवान का अवतार हुआ था। पहले स्वयंभू मनु अवतार मनवंतर में वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था, दूसरे में उन्होंने हिरण्यक्ष को मारा था। पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्यक्ष को मारा, दोनों काम किया था, याद है। दोनों ही कल्पों में भगवान का वराह अवतार हुआ था, किंतु स्वयंभू कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को ऊपर उठाया था, जबकि चाक्षु को उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। स्वयंभू कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था और चाक्षुष कल्प में लाल, जिसको नील श्वेत भी बोलते हैं, नील और रक्त श्वेत, दूसरे वाले को। ठीक है। विदुर ने पहले इनमें से एक के विषय में सुन रखा था और वह दूसरे के विषय में सुनने का प्रस्ताव कर रहे थे। ये दोनों विभिन्न अवतार एक ही भगवान, हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं दोनों वराह अवतार के बारे में। तस्य चो उदरत चोणिनम स्वदंष्ट अग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मात् हेतो अभूत मृध। हे ब्राह्मण, उस असुर राज तथा भगवान वराह के बीच जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, युद्ध का क्या कारण था? हरि बोल। तो ये देखिए, यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया है, क्योंकि सीक्वेंस कितना भागवत का कितना महान है कि नहीं तो यहाँ पर दूसरा जो वराह है, नील वराह या रक्त वराह का डिटेल में सॉरी के बारे में एक्सप्लेन करने की दरकार नहीं थी। किसमें अध्याय 13 की मैं बात कर रहा हूँ, है? लेकिन 31, 32, 33 3 श्लोक में रक्त भरा या नील भरा के बारे में बताया गया। उसका कारण अब हमको समझ में आ रहा है कि उसका कारण क्या है। ठीक है। सद्दान या भक्ता ब्रूहि तत् जन्म विस्तरम ऋषेण तित यति मनः परम कौतूहलम ही में। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतः भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहे। माने श्रद्धावान भक्त से और अधिक है, हरि बोल है। जो वास्तव में श्रद्धावान तथा जिज्ञासु होता है, वही भगवान के आविर्भाव तथा तिरुभाव की दिव्य रात सुनने का पात्र है। विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने से उपयुक्त पात्र थे। तो विदुर एक श्रद्धावान भक्त है। अब मैत्रेय बोले, मैत्रेय वाच है, साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरि
यत् त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्यु पाश विसातनिम्। महर्षि मेहता ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। हरि बोल। कि तुम फिर मेहता मुनि बहुत खुश हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि जब वक्ता को तभी आनंद आता है जब वो प्रश्न भगवान से संबंधित होता है, नंबर 1, और दूसरा जो प्रश्न करता है वो वास्तव में भक्त है, जिसमें उसको भी आनंद आ रहा है, माने श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता, तीनों को दिव्य आनंद आता है और तीनों का उद्धार हो जाता है। कभी भी याद रखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, ज्ञानियों के बारे में नहीं कहा कि वही नॉलेज के पर्पज से नहीं, ये याद रखेंगे। महर्षि मेहता ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि उसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले। तात्पर्य, महर्षि मेहता ने विदुर को योद्धा के रूप में संबोधित, क्योंकि वे न केवल कुरुवंश से संबंधित थे, अपितु बराह तथा नरसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक थे। हरि बोल। चूंकि ये जिज्ञासाएं भगवान के विषय में थी, इसलिए ये एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थी। भक्त को अन्य किसी सांसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथा हैं, किंतु भक्त उन्हें सुनने के लिए उन्मुख नहीं होता। भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं उनमें मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, अपितु माया पास के विरुद्ध युद्ध होता है। हरि बोल। जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। तो ये भगवान की जो भक्ति है, ये जो है, ये एक तरह से क्या है, माया के प्रति युद्ध लड़ना है, क्योंकि माया पल पल पर, तमोगुण रजोगुण पल पल पर, कलयुग का ये प्रभाव पल पल पर हमको भक्ति करने से रोकेगा, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेगा, डाइवर्ट करेगा। इसलिए भक्ति करना साधारण चीज नहीं है, ये भी एक माया से युद्ध करने के बराबर है। ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भौतिक युग की बात नहीं कर रहे हैं, माया पास से विरुद्ध ये युद्ध है भक्ति। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं के सुनने में आनंद प्राप्त करता है, वह जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। भगवान की युद्ध कथाओं में माने भगवान से संबंधित जो भी कथाएं हैं, एडवेंचर जो कुछ भी है, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो या भगवान की लीला, जैसे वृंदावन की लीलाओं से संबंधित हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो भगवान से संबंधित होती है, वो हमें दिव्य आनंद, दिव्य सुख की प्राप्ति करता है। और जितना हम इसके बारे में सोचेंगे उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा और हम जन्म मृत्यु जय व्याधि के पास से मुक्त हो जाएंगे। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के संबंधित होने के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उनके भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई जो युद्ध भूमि में उपस्थित है। हरि बोल। देखिए कितना माने डीपली एक एक चीज लिखते हैं। भगवान युद्ध भूमि में स्वयं क्यों आए? वो तो गोलोक धाम में भी रह सकते थे, या यहाँ के आकर भी अर्जुन को भेज देते, सबको भेज देते। लेकिन भगवान कितने कृपालु है कि उनका दर्शन करते हुए, उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए इस भौतिक जगत को छोड़ता है, उसका गोलोक धाम निश्चित है। ये भगवान का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से वो कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्मदेव ने कहा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए, अर्थात उनका भौतिक शरीर को त्याग कर उनको भी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त। अतः भगवान की युद्ध कथाओं का सुनना अन्य किसी भक्ति के ही समान है। तो ये बारे में यहाँ बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताया। यया उतान पद पुत्रो मुनिना गीतयार्भक मृत्यो कृत्वा एव मूर्धिनी अंघ्रिघ्रम आरुरोह हरि पदम। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। हरि बोल। तो चूंकि अभी स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र, जो दो पुत्र में से एक उत्तानपाद और उनका पुत्र ध्रुव, उसके बारे में बता रहे। अपना शरीर त्यागते
क्या करते हैं, राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंद तथा अन्य पुरुष आए जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। हरि बोल। माने उनको लेने के लिए, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज को पास को उनको लाए सुनंद है, नंद और सुनंद जो भगवान के पार्षद है। उन्होंने अल्प आयु में जब ये बालक ही थे इस संसार को त्याग दिया था, यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उनके अपने कई पुत्र भी थे। चूंकि उन्हें इस संसार को छोड़ना था इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुंचे, जिन्होंने उनसे भगवान की लीलाएं सुनाई थी। देखिए भक्तों का संग यहाँ कितना प्रभुपाद जी, नारद जी ने वो आए थे ध्रुव महाराज भौतिक इच्छाओं को लेकर, लेकिन जैसे नारद जी की कृपा हुई, नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक का उच्चारण करने का और उनका जीवन, उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया। वो कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था, लेकिन मुझे तो ये माने जो धन है वो कांच के टुकड़े के बराबर है, लेकिन मुझे तो भगवान आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता। तो ये चीज भी कैसे ध्रुव महाराज में आई, क्योंकि प्रभु जी वो तो फिर इस वजह से आई थी कि उनकी जो माँ थी, माँ को उत्तानपाद ने वो कर दिया था, सेकंड वाइफ को कर लिया था। हाँ हाँ माता जी, वो कहानी, वो उसकी लीला अलग है। हाँ हाँ, हाँ सुरुचि और सुनीति, सुनीति, हाँ सुनीति, हाँ मैं समझ गया। तो वो है, तो वो माता जी देखिए, माता भी बहुत अच्छी आपने बात की कि वो चर्चा में भी आता है कि माता भी उनकी गुरु है जो भगवान की भक्ति थी, और उसके बाद में शुद्ध भक्त नारद मुनि जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि माता की, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, माता की कृपा से उनको नारद जी का संग मिला और नारद जी की कृपा से उन्हें भगवान का संग मिला। ठीक है ना, ये बहुत सुंदर चीज है। एक एक चीज में तत्व, माने कहीं भी आप भगवान के भक्तों का संग कर लेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको भगवान से जोड़ ही देंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अथ अपि इतिहासो अयम सुत में अवर्णित पुरा ब्रह्मणा देव देवेन देवानाम अनुपृक्षताम। वरारूप भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। हरि बोल। वे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि ये उन्होंने कब सुना था। नेक्स्ट, दिति दाक्षयणी छत मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चक्मी संध्यायाम ऋतशय अर्थिता। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे क्योंकि हम लोग को प्रचार करना है कि अब समझ में आ गया पूरा चीज है कि सेकंड वराह के बारे में क्यों बताया गया था 13वें अध्याय में कि हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष कौन था? वो दीति के पुत्र, ये हम लोग पढ़े, इसी कारण से बताया गया। तो कोई प्रश्न कर सकते तो हम लोग बोल सकते ये कारण था। दक्ष कन्या दीति ने यौन इच्छा से पीड़ित होकर अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संध्या के समय संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। तो कश्यप कौन है? मरीचि पुत्र कश्यप से। तो मरीचि सबको याद है ना, हम लोग याद करते रहेंगे कि जो ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए थे उसमें से वो एक है, एक नारद जी भी उसमें से एक है, मरीचि भी एक है, वशिष्ठ भी उसमें से एक, अंगिरा भी एक है। ठीक है ना, वो याद रखेंगे। और मरीचि के पुत्र है कश्यप, वो भी महान प्रजापति है, बहुत महान पावरफुल, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इष्ट्वा अग्निजिहं पैसा पुरुषम यजुषाम पतिम निम्लोचति अर्के आशिनम अग्नि आंगारे समाहितम। सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को, जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि आहुति देने के बाद समाधि में आसीन। अग्नि को भगवान विष्णु की जीव माना जाता है और अग्नि में अन्न तथा घी की जो आहुतियां डाली जाती है वो उनके द्वारा स्वीकार की जाती है। यह उन सभी यज्ञों का नियम है जिनके स्वामी भगवान विष्णु है। दूसरे शब्द में भगवान विष्णु की तुष्टि में सारे देवताओं तथा अन्य जीवों की तुष्टि सम्मिलित रहती है। हरि बोल।
और एक सिंपल चीज, एक ही चीज बता रहे, एक ही चीज सब जगह रहेगा कि केवल पेट में अन्न डालिए, जड़ में, वृक्ष के जड़ में दल डालिए, तो सब लोग स्वतः तुष्ट हो जाएंगे और अलग से हमको किसी की सेवा कुछ करने की दरकार नहीं है। इतनी पावरफुल ज्ञान हम लोग को मिल गया है भागवत पढ़ते हुए, कभी नहीं तो हम लोग बिवर्डेड हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे। आज हम लोग के स्पेशली लोग को शर्म नहीं करना है, हम लोग कई बार घबराते हैं, अच्छा मैं ये पूजा कृष्ण कर रहा हूँ, हरि नाम जप कर रहे हैं, तो बाकी छोड़ देंगे तो हम लोग को अपराध लगेगा। ये देखिए भागवतम स्वयं बोल रहा है, नंबर 1। और देवता कोई नाराज नहीं होगा, और जो सुर प्रवृत्ति है, मनुष्य, माँ बाप नाराज नहीं होंगे अगर उनकी सुर मेंटेलिटी है, कोई नाराज नहीं होगा, कोई संबंधी नाराज नहीं हो सकता। नाराज कौन होगा? जो अभक्त है, जो असुर प्रवृत्ति का है, जो ईर्ष्या करता है, जो हमारी प्रोग्रेस से डरता है, एकदम फ्रैंकली है। हाँ, ये याद रखेंगे, स्वयं भगवान कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दीतिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आतसराशन रुदिनां विक्रम्य रंभाम इव मतंगज। उस स्थान पर सुंदरी दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह पीड़ित कर रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झंझोरता है। अपने पति को समाधिष्ट देखकर, माने वो समाधि में व्यस्त थे, कश्यप मुनि जो मरीचि के पुत्र हैं, सुंदरी दीति जोर जोर से बोलने लगी। उसने अपने शारीरिक हाव भाव से उन्हें आकृष्ट करने का प्रयास नहीं किया। उसने स्पष्ट कहा कि उसका सारा शरीर उसके पति की उपस्थिति के कारण काम इच्छा से पूरी तरह पीड़ित हो रहा है, जिस तरह उन्मत्त हाथी द्वारा केले का वृक्ष झचकोरा जाता है। यद्यपि उसे समाधि में लीन पति को चलायमान करना स्वाभाविक नहीं लगा, किंतु वह अपनी प्रबल काम इच्छा को रोक नहीं पाई। उसकी कामेच्छा उन्मत्त हाथी के समान थी, अतः उसके पति का यह पहला कर्तव्य था कि उसकी इच्छा पूरी करके उसे सभी तरह की सुरक्षा प्रदान करे। देखिए कितना यहाँ पे बताया, इसका हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस ये कामेच्छा कितनी प्रबल होती है, किसके लिए बता रहे, ये देखिए सोचिए, और एक शिक्षा भी है कहीं भी हर जगह। दीति कौन है? दक्ष की पुत्री है, जिसका भी हमने पढ़ा है, दक्ष। और कश्यप कौन है? मरीचि के पुत्र, महाप्रजापति, उनके बारे में ये चीज बताया जा रहा है। नेक्स्ट, तत् भवान दह्यमानायाम सपत्नी नाम समृद्धि भी प्रजावितान भद्रम ते मई आयुक्ताम अनुग्रहम। अतः आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी शौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक दुखित हूँ। इस कार्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। हरि बोल, कितनी बड़ी है, देखिए बता रहे आप सुखी हो पाएंगे। और मेरी इच्छा, क्योंकि कश्यप मुनि के यहाँ पर बता रहे कि बहुत सारी पत्नियां थी, सबको संतान थी, किंतु दीति के कोई संतान नहीं थी। भगवत गीता में संतानोत्पत्ति के लिए संभोग को धर्मोचित बताया गया, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। भगवत में संतानोत्पत्ति के लिए संभोग को धर्मोचित बताया गया, किंतु केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए काम होना उचित नहीं है, वो पशु वृत्ति के समान है। लेकिन अगर किसी उद्देश्य को, लक्ष्य को लेकर करके करते हैं, तो ये भगवान के आदेश का पालन करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम बार बार इसलिए बोलते हैं प्रभु ये बार बार ये बहुत जरूरी है, हम बच्चों के, हम गृहस्थों के लिए, हमारे जो भी अभी यूथ हैं हमारे गृहस्थ जीवन में, उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है ये बार बार। संभोग के लिए अपने पति से दीति की याचना में ऐसा कुछ नहीं था कि वह कामेच्छा पीड़ित, अपितु वह पुत्र चाहती थी। क्योंकि उसके कोई पुत्र न था, इसलिए वह स्वयं को अपनी शौतों की अपेक्षा हे समझ रही थी, अपने को निम्न समझ रही। अतः कश्यप से आशा की जाती थी कि वे अपनी प्रामाणिक पत्नी को तुष्ट करे। ये कर्तव्य होता है, पति पत्नी के बीच में कर्तव्य होता है, लेकिन उसके पीछे किंतु बहुत है, उसको हमको यहाँ समझाया जा रहा है, उसको हमको अच्छे से समझना है कि पहला उद्देश्य क्या है कि वो संतान उत्पन्न करे जो कृष्णमय हो। और उस तरह की संतान को उत्पन्न करने के लिए कौन सा समय,
काल देश की आवश्यकता है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा ये पूरे हमको इस अध्याय से मिलेगी। भर्तरि आप्त उरुमाना नाम लोकान आविशते यश पति भवत विदो याशाम प्रजया ननुजायते। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही है। क्योंकि आपसे जो संतान होगी, देखिए दोनों बात, आपसे जो संतान, क्योंकि आप बड़े महान प्रजापति ज्ञानी है, भगवान के भक्त है। और मैं भी, देखिए वो अपनी भी नहीं करे, और वो दीति भी बहुत महान है, दक्ष की पुत्री है। दक्ष की बहुत सारी पुत्री थी और उसमें से एक पुत्री है सती, जो शंकर भगवान से भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब बहुत महान है, साधारण जीव नहीं है मनुष्य। तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी, वो कहते वो तो बहुत एक ग्रेट ही होना है। ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न होले कि वह जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सकेगा। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बार बार, और यही प्रभुपाद जी बोलते थे। और सच पूछा जाए तो हम सब गृहस्थों का एक कर्तव्य है, ये मेरे को पढ़ के अपना रियलाइजेशन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कभी ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, परिवार नियोजन, ये देखिए उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कृष्णमय में संतान उत्पन्न करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये भगवान के आदेश का पालन है। तो इससे गृहस्थ जीवन बड़ा शुभ शुद्ध होता है। गृहस्थ जीवन से बहुत सारे लाभ हैं, ये इस कलयुग में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्ति ज्ञान मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से पूरित है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि वे मोक्ष के हेतु वे अच्छी संतान उत्पन्न करें। देखिए कि भगवान का इतना बड़ा शुद्ध भक्त है और ब्रह्मा जी ने भी इन ऋषियों को उत्पन्न किया था, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। देखिए ये पूरी शिष्य भगवान की शुद्ध भक्त को उत्पन्न करने की। और यहाँ पर मैं एक चीज और डीपली थोड़ा और हम लोग अंदर जाते हैं तो कोरिलेट करेंगे तो हमारे सारे भक्तों का यहाँ कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये जितने भी लीलाएं हो रही है, हमने क्या पढ़ा है कि जब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है उस समय सारे जीव उनके अंदर समाहित रहते हैं और वो सारे जीव अपने कर्म एवं स्वभाव के अनुसार रहते हैं। अब उनको इस भौतिक जगत में आना है तो उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार उनको इस भौतिक जगत में आना है। तो किसी के असुर, क्योंकि अंत मृत्यु के समय किसी की सुर प्रवृत्ति थी, किसी की असुर प्रवृत्ति थी, और दोनों को ही इस भौतिक जगत में आना है। अब प्रश्न उठता है कि किसके गर्भ, किस माता के गर्भ से सुर निकलेगा और किस माता के गर्भ से असुर निकलेगा। आना तो है ही। तो यहाँ पर एक शिक्षा मिलेगी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति को ध्यान में रखते हुए, गर्भाधान संस्कार को ध्यान में रखते हुए संतान उत्पन्न करते हैं, उनके गर्भ से सुर निकलेंगे। और जो भगवान को ध्यान में रखते, केवल अपनी इंद्र तृप्ति, कुत्ते बिल्ली की तरह यदि वो ध्यान में रखते हुए संभोग करते हैं तो उनके गर्भ से, माता के गर्भ से असुर निकलेगा। आना तो दोनों को ही है। अब हमारे पर डिसाइड करना है कि हम अपनी गर्भ से सुर उत्पन्न हो या असुर उत्पन्न हो। आना तो है ही, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब सृष्टि होती है तो सब तरह के जीव आते हैं अपने कर्म और स्वभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। मानव जो उस भौतिक घेरे के बाहर निकलना एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु तथा रोग के कष्टों, हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के हेतु वे अच्छी संतानें उत्पन्न करे। इसका माने कश्यप का कितना बड़ा यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन प्रभुपाद ने किया। इससे जैसा महान भक्त है वो। नेक्स्ट, पुरा पिता नो भगवान दक्ष दुहिति वत्सल कम वृणीत वरम वत्सा इति अपृक्षत न पृथक। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष थे
जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत बत्सल थे। हम में से हर एक से अलग अलग पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। हरि बोल। उस टाइम में भी देखिए है कि लड़कियों से पूछा जाता था। इस श्लोक के प्रति तो होता है कि पिता द्वारा पति से स्वतंत्र चुनाव की तो अनुमति पुत्री को दी जाती थी, किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। पुत्रों से अलग अलग कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्य तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हो। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता था। हरि बोल। यहाँ देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि स्वतंत्रता अलाउ थी कि वो अपने पति को चुन सकती थी, लेकिन स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। लेकिन उनको बिफोर मैरिज ऐसा नहीं था कि तुम लोग जाके मिलो और वो तरह के हैं जो कि इस कलयुग में हो रहा है। दोनों में समझ में आ गया नहीं फर्क। कितने भगवान माने उस समय का कितना शुद्ध वर्णाश्रम था। उस समय प्रभु जी, उस समय तो स्वयंवर होते ही थे ना। हाँ, स्वयंवर भी होते थे माता जी। हाँ। और देखिए पुत्रियों से पूछा जाता था, वो बहुत बुद्धिजीवी होते थे, हैं उनकी इच्छाएं पूछी, लेकिन स्वतंत्र रूप से मिलने की इच्छा नहीं थी शादी के टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे लिए शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट। स विदित्वा आत्मजानाम नो भावम संतान भावन त्रयोदश अददात ताशाम याते शीलम अनुव्रता। हमारे हितैषी पिता दक्ष ने हमारे मनोभाव को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी, और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारी रही। हरि बोल। सामान्यतः कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में सकुचाती थी, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभाव को अन्य किसी के माध्यम से, यथा दादी के माध्यम से, जिसके साथ पुत्रियों की सीधी पहुंच होती थी, स्वीकार कर लेता था। हरि बोल। राधा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 को कश्यप को प्रदान कर दिया। दीति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतः वह संतानहीन क्यों बनी रहे, जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारी थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आर्गुमेंट देते हैं कि वो भी बहुत आज्ञाकारिणी थी कश्यप मुनि। जब उनकी और सिस्टर जो कि कश्यप मुनि की पत्नी है, उनके संतान है, तो मैं संतान नहीं क्यों रहूं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, ये अधिकार है माता का, ये स्त्री का पूरा अधिकार है, ये पति का अधिकार दायित्व है। अथ में कुरु कल्याणम कामम कमल लोचन आर्तुप सर्पणम भूनम अगोमम ही महीयसी। हे कमल लोचन, कृपा मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई दुखियारा किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी निष्फल नहीं होनी चाहिए। हरि बोल। दीति अच्छी तरह जानती थी कि असामयिक स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है, किंतु उसने याचना की कि जब आपातकाल हो या आपदा आए तो काल या स्थिति पर विचार नहीं किया जाता। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपात में तो उस समय क्या करना चाहिए, आगे हमें पढ़ने में मिलेगा। इति ताम विविरमारीच कृपणाम बहुभाषिणम प्रत्याय अनुनयन वाचा प्रविद अनंग कसमलाम। हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना कलम से पीड़ित अतएव निर्धन तथा बातूनी दीप्ति को मरीचि पुत्र ने उपयुक्त शब्दों से शांत किया। हरि बोल। तो यहाँ पढ़ के फिर एक तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से पीड़ित होती है तो इसे पापपूर्ण कलमश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे, तो भी उनमें इतनी शक्ति न थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते जो इस तरह पीड़ित थी। वे सशक्त शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। देखिए, जब इतना इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के इसको नोट कर लेंगे। एक जो शुद्ध भक्त होता है और एक योगी ज्ञानी होता है। देखिए, नारद जी, विदुर जी, परीक्षित महाराज, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त है। कश्यप भी ठीक है, राज ऋषि हैं, ये उतने शुद्ध नहीं है जितने विदुर जी है, परीक्षित महाराज है। तो देखिएगा उनमें आत्म संयम कितना दोनों में, ये प्रभुपाद जी खुद यहाँ पर कह रहे
किंतु विदुर की तरह आध्यात्मिक से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। वास्तविक बलवान किसको कहते हैं? ये 3 गुणों का जो प्रभाव इतना प्रबल होता है, उसकी परीक्षा में कौन खड़ा उठता है? केवल भगवान का शुद्ध भक्त खड़ा उतरता है। और माया इतनी प्रबल है कि भाई कोई भी अच्छा से अच्छा, आप नोट कर ले हम लोग, आप दुर्वासा को ले लीजिए, क्रोध आया, विश्वामित्र को ले लीजिए, क्रोध आया, यहाँ कश्यप मुनि, अलग अलग। ये भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन भगवान के शुद्ध किससे तुलना किया? विदुर जी से तुलना किया। तो वीर्यवान किसको कहते हैं? जो इस भौतिक कलम से, जो भौतिक में उतार चढ़ा, उस पर अपना संयम रखे। कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, काम की इच्छा, कोई भी किसी भी तरह की इच्छा आ जाए, उसमें वो खरे उतरते हैं। दूसरा उदाहरण हमको याद आ गया, किसका? हरिदास ठाकुर का। याद है ना? हरिदास ठाकुर के पास में वैश्या गई थी। हरिदास ठाकुर में परिवर्तन नहीं आया है, वो अडिग रहे, लेकिन वो वैश्या भगवान की भक्त बन गई। इतनी शक्ति होती है भगवान की भक्ति में। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे, और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, अतः उन्होंने केवल सांत्वनाप्रद शब्दों से उसे वितरित करने का प्रयास किया। इसको अंडरलाइन कर ले, बहुत पावरफुल बात है। वो ऊपर से खाली दिखा रहे थे कि नहीं 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 करना चाहिए, लेकिन अंदर का जो आत्मसंयम था वो उतना ही था जो विदुर में था। ऊपर से वो दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से उनकी भी इच्छा हो गई थी। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर बोलने का, क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त जो भक्ति करते हैं, उसमें ये ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? केवल कंक्लूजन करके समाप्त करते हैं, क्योंकि जब भी भक्त में कोई भी, मस्तिष्क में कोई भी दुविधा आती है, हमने अभी क्या पढ़ा है, उसका संचालन डायरेक्ट भगवान करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के डायरेक्ट संरक्षण में रहता है। दैट इज द ओनली मैन रीजन। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। तो हमको, यदि हम भगवान के संरक्षण में रहेंगे, तो जस्ट जैसे बच्चा अपनी माँ के संरक्षण में रहता है, वो कुछ भी करता रहता है, वो डरता नहीं है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध कर रहा था, वो जाके सो जाता है। भगवान कहते हैं, अरे कल तेरे को युद्ध करना है, तेरे को इतना बड़ा चैलेंज मिला है। किससे मिला था? जयद्रथ से। क्या? तो वो कहता है कि अरे जिसके संग में भगवान श्री कृष्ण, उसको क्या चिंता करते। तो ये बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा, एक बात क्वेश्चन था प्रभु जी कि हाँ, ना, माता। जैसे इसके लिए संतान उत्पत्ति के लिए तो जो बोलते हैं कि सुर और असुर में मतलब चेंजेस होता है, तो हाँ। उसमें प्रभु जी कोई बुक्स भी है क्या, कोई मतलब पर्टिकुलर, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, हाँ, मैंने तो उनको बताया ये था, नॉलेज मिल जाए? हाँ, मैंने बताया था ना माता जी आपको, गर्भाधान संस्कार के लिए बुक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, हमारे इस्कॉन में है। अच्छा, अलग से है क्या उनकी बुक्स? यस यस माता जी, बिल्कुल। अच्छा, मैंने क्या है ना उसमें कि जैसे बाद का किया था, प्री वाला किया था, पहले वाला नहीं किया, प्लानिंग से जैसे जो करते हैं, बाद कोई वाला तो बात मैंने नहीं। करवाया था। हाँ हाँ तो वो भी बताइएगा ना प्रभु जी। मेरे को माता जी, ध्यान नहीं। वो बुक्स है, वो बुक्स का है, तो वो मेरे ख्याल से जिनके पास है, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। एक बार जरा बताइएगा हाँ प्लीज। जरूर। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और जस्ट जय प्रभु कुछ बताएंगे क्या आपकी तरफ से? कुछ गौर पूर्णिमा के बारे में प्रभु जी। गौर पूर्णिमा भी है प्रभु। एक थोड़ा सा और था कि परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा शुरू हो रही है। हाँ, वो भी हो रही है। वो भी बहुत लोग बहुत जा रहे हैं। तो उसका आइडिया नहीं, बलराम प्रभु जी मेरे को बोले हैं शायद। वो भी जा रहे हैं। तो उन्होंने भी, इसलिए हम लोग 6 तारीख को क्लास नहीं करेंगे, जो कि मंथ का पहला वो, माने उनके क्लास नहीं करेंगे, मेरा बोलने का मतलब है, क्योंकि वो भी जा रहे हैं परिक्रमा में। तो बलराम गोविंद प्रभु की भी क्लास 13 तारीख को, 13 तारीख को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और बहुत लोग भी जो परिक्रमा जा रहे हैं वो जा सकते हैं। तो मेरा बोलने का ये उद्देश्य था कि अपनी क्लास के बारे में ऐसा तो कुछ है क्या कि कुछ, बहुत कितने लोग जा रहे हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बहुत लोग जा रहे हैं। अगर अटेंडेंस पुअर हो तब तो फिर मान लीजिए थोड़ा सा वो कर सकते हैं, मान लीजिए जो भी है, अगर मतलब सब भक्त भी, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो जैसा आप बताएंगे, माता जी बता देगी, आप जान के। तो श्री संगीता
राधा देवी दासी माता ही बता देंगी, क्योंकि 3 दिन होगा, माने 7, 8, 9, 10 को खत्म हो जाएगी। हाँ, तो बता सकते हैं। और नहीं तो उस दिन हम जस्ट श्री संगीता राधा देवी माता जी है, हाँ, इसको बता सकते हैं। तो जैसा बोलेगा तो उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग करेंगे, फिर देखेंगे सोमवार को कैसा वो रहता है, फिर उस हिसाब से हम लोग मंगल बुध का डिसीजन ले सकते हैं, मंगल बुध बेस्ट करता है, राइट। वैसे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा दंडवत प्रणाम। और गौर पूर्णिमा के बारे में हम लोग बता चुके हैं। अजय प्रभु हम लोग को अपडेट करते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे चलो, कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्ण।